अगर आप बारिश के मौसम में महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत जगह घूमना चाहते हैं तो महाबलेश्वर आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। बारिश शुरू होते ही पूरा महाबलेश्वर हरे रंग की चादर ओढ़ लेता है। चारों तरफ बादल, पहाड़, झरने और ठंडी हवाएं ऐसा माहौल बना देती हैं कि हर पल किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाबलेश्वर की पूरी मानसून यात्रा कराएंगे। जानेंगे यहाँ कैसे पहुंचना है, कौन कौन सी जगह देखनी है, कितना बजट लगेगा और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी। हमारी जर्नी शुरू होती है पुणे से। सुबह का समय है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। जैसे ही शहर पीछे छूटता है, सड़क के दोनों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है। कुछ ही देर में घाट शुरू हो जाते हैं। घुमावदार सड़कें, नीचे गहरी घाटियां और ऊपर बादलों से ढके पहाड़। ऐसा नजारा हर कुछ मिनट में गाड़ी रोकने का मन कर देता है। बारिश की वजह से रास्ते में कई छोटे बड़े झरने दिखाई देते हैं। सड़क किनारे चाय की दुकानें और गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू सफर का मजा और बढ़ा देती है। करीब 3 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचते हैं महाबलेश्वर। पहली नजर में ही ये जगह दिल जीत लेती है। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा, बादलों से ढकी पहाड़ियां और हर तरफ सिर्फ हरियाली। यहीं से शुरू होती है हमारी असली मॉनसून जर्नी। अब सबसे पहले चलते हैं महाबलेश्वर के सबसे फेमस व्यू पॉइंट आर्थर सीट की ओर, जहां से दिखाई देने वाला नजारा बारिश के मौसम में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। अब हम पहुंच चुके हैं आर्थर सीट व्यू पॉइंट पर। अगर महाबलेश्वर की सबसे खूबसूरत जगह की बात करें तो ये जगह सबसे ऊपर आती है। बारिश के मौसम में यहां से नीचे फैली सावित्री घाटी पूरी तरह बादलों से ढक जाती है। कभी बादल आपके सामने से गुजरते हैं तो कभी अचानक हट जाते हैं और पूरी घाटी दिखाई देने लगती है। यही बदलता हुआ मौसम इस जगह को इतना खास बनाता है। अगर आप फोटोग्राफी या ड्रोन शॉट लेना पसंद करते हैं तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ समय यहां बिताने के बाद अब चलते हैं लिंगमाला वाटरफॉल की ओर। बारिश के मौसम में ये झरना अपनी पूरी ताकत से बहता है। ऊंचाई से गिरता पानी और चारों तरफ फैली हरियाली ऐसा नजारा बनाती है कि बस देखते ही रह जाए। झरने के पास पहुंचते ही ठंडी पानी की फुहार चेहरे पर महसूस होने लगती है। अगर आप बारिश में भीगना पसंद करते हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं वेन्ना लेक की तरफ। महाबलेश्वर की ये झील हर मौसम में खूबसूरत लगती है, लेकिन मानसून में इसका नजारा और भी शानदार हो जाता है। चारों तरफ पहाड़, हल्की बारिश और झील के ऊपर तैरती धुंध। ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग के बीच खड़े हों। अगर मौसम ठीक हो तो यहाँ बोटिंग का मजा भी लिया जा सकता है। झील के किनारे गर्मा गर्म भुट्टा और चाय का स्वाद इस एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना देता है। यहीं से हमारी यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। अब हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट्स हेड पॉइंट पर। इस जगह का नाम यहाँ की चट्टानों की बनावट की वजह से पड़ा है, जो दूर से हाथी के सिर जैसी दिखाई देती है। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग होता है। घाटियों में तैरते बादल, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे ही संसार में आ गए हों। यहाँ कुछ देर रुककर इस खूबसूरती को महसूस करना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। अब चलते हैं केट्स पॉइंट की ओर। ये महाबलेश्वर के सबसे लोकप्रिय व्यू पॉइंट्स में से एक है। यहाँ से दिखाई देने वाली कृष्णा घाटी और चारों तरफ फैले पहाड़ मानसून में और भी खूबसूरत लगते हैं। अगर मौसम साफ हो तो नजारा कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है, और अगर बादल हो तो ऐसा लगता है कि पूरा आसमान पहाड़ों पर उतर आया हो। अब चलते हैं स्ट्रॉबेरी फार्म्स की ओर। हालांकि स्ट्रॉबेरी का मुख्य सीजन सर्दियों में होता है, लेकिन मानसून में भी इन खेतों की हरियाली देखने लायक होती है। बारिश की बूंदों से भीगे खेत और आसपास का शांत माहौल मन को एक अलग ही सुकून देता है। शाम होने लगी है, हल्की बारिश अब भी जारी है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी हैं और पूरा महाबलेश्वर बादलों की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। सच कहे तो बारिश में महाबलेश्वर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। अब हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटस्टोन पॉइंट।
जो महाबलेश्वर के सबसे खूबसूरत और शांत व्यू पॉइंट्स में से एक है। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा सचमुच दिल जीत लेता है। चारों तरफ घने जंगल, गहरी घाटियां और बादलों से ढकी पहाड़ियां ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप प्रकृति की गोद में खड़े हों। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से कोयना वैली और सावित्री वैली का शानदार नजारा भी दिखाई देता है। वहीं मानसून में तैरते बादल इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं महाबलेश्वर की हमारी आखिरी डेस्टिनेशन, पंचगंगा टेम्पल और कृष्णबाई टेम्पल। पंचगंगा टेम्पल एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ से 5 पवित्र नदियां कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री और गायत्री उद्गम लेती हैं। इसलिए ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित कृष्णबाई टेम्पल अपनी शांत सुंदरता और प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से दिखाई देने वाली हरी भरी घाटियां और ठंडी हवाएं मन को गहरा सुकून देती हैं। अगर आप महाबलेश्वर आए तो अपनी यात्रा का समापन इन दोनों पवित्र स्थानों के दर्शन के साथ जरूर करें। यहाँ आकर प्रकृति, इतिहास और आस्था तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्टे की। महाबलेश्वर में आपको हर बजट के हिसाब से होटल और रिसोर्ट मिल जाते हैं। अगर आप कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं तो अच्छे बजट होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप वैली व्यू रूम बुक करते हैं तो सुबह उठते ही बादल आपकी बालकनी तक आते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं फूड की। महाबलेश्वर का लोकल फूड भी काफी स्वादिष्ट है। यहाँ का गर्मा गर्म कॉर्न, वादा पाव, मिसाल पाव, पिठला भाकरी और अदरक वाली चाय जरूर ट्राई करें। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ की फ्रेश स्ट्रॉबेरी विद क्रीम बिल्कुल मिस मत कीजिए। इसका स्वाद आपकी पूरी ट्रिप को यादगार बना देगा। अब जानते हैं बजट के बारे में। अगर आप 2 नाइट और 3 डेज की ट्रिप प्लान करते हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग 8,000 रुपए से 15,000 रुपए का खर्च आ सकता है। इसमें होटल, फूड, लोकल साइटसीइंग और ट्रैवल का सामान्य खर्च शामिल हो सकता है। अगर आप लग्जरी रिसोर्ट में रुकते हैं तो बजट थोड़ा बढ़ सकता है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन शांति में बिताना चाहते हैं, अगर आपको नेचर, रेन, रोड ट्रिप और पहाड़ पसंद है तो महाबलेश्वर आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की हर सड़क एक नई कहानी सुनाती है। हर मोड़ पर एक नया व्यू आपका इंतजार करता है। हर झरना आपको रुककर उसे देखने पर मजबूर कर देता है। और जब बादल आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं तब एहसास होता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत हो सकती है। अगर आप पहली बार महाबलेश्वर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 2 नाइट और 3 डेज का समय लेकर आए। इससे आप बिना जल्दबाजी के हर जगह घूम पाएंगे और इस जगह को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही खूबसूरत ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी अगली यात्रा की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी अगली मॉनसून जर्नी किस जगह होनी चाहिए।